प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह में मेरे प्रियो, हम लोग हमेशा लुक डाउन, डोमिनेट, इंसल्ट अपने ही लोगों को क्यों किया करते हैं? क्या हमें बाइबल या हमारा पास्टर हमको ये सिखाते हैं, या प्रभु ने ऐसा हमें सिखाया कि हम अपने लोगों को लुक डाउन करें, जो हमारे विशेष हैं, अपने हैं? आज तक मैंने पूरी बाइबल में प्रभु को कहीं पर भी किसी को भी लुक डाउन करते नहीं देखा और ना ही उनका फ़ायदा उठाते देखा। एग्जाम्पल देता हूँ, वो लेडी जिसे पत्थर मारा जा रहा था, पत्थर मार मार के उसकी हत्या की जा रही थी। कारण हम सब जानते हैं कि वो सही नहीं थी कैरेक्टर में, इसलिए उसको पत्थर मारा जा रहा था। लोगों का धारणा ये था कि ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो गंद फैलाएंगे, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। कोई भी अपनी माँ के पेट से गलत शिक्षा लेकर नहीं आता है, हालात बना देते हैं उन्हें गलत। हो सकता है कि पति का प्यार, हो सकता है फैमिली का प्यार, हो सकता है मिनिस्ट्री का कार्य, हो सकता है उनकी पर्सनल ज़रूरतें, पैसों से। कोई शौक से गलत काम नहीं करता है। यदि कोई करता है तो उसको प्यार से बैठ के समझाना चाहिए, बताना चाहिए। प्रभु जब वहाँ से निकल रहे थे और लोग उसको पत्थर मारे पड़े थे, तब प्रभु रुके और उन्होंने क्या कहा, हम सब जानते हैं। उन लोगों ने, पूरे क्राउड ने जवाब दिया कि प्रभु ये गलत है। प्रभु ने सिर्फ एक ही बात कहा, और वो ये कहा, यदि तुम में से किसी ने पाप ना किया हो, उठाओ पत्थर और मारो। सब ने अपना पत्थर गिरा दिया, ड्रॉप डाउन कर दिया, और वो बिना सवाल करे चले गए। और प्रभु ने उस लेडी को क्या कहा उनके जाने के बाद, कि तू अब ऐसा गलत कार्य ना करना। और रियलिटी में उस लेडी ने उसकी बात को समझी और वो गलत कार्य नहीं करी। हम लोग प्रतिदिन गलत कार्य कर रहे हैं, समझने के बाद भी एक प्रभु कब तक किसी को समझाएगा, एक मनुष्य कब तक किसी को समझाएगा, एक घर हेड ऑफ द फैमिली या हेड ऑफ द मिनिस्ट्री या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो आपको कब तक समझाएगा कि कम ऑन टाइम, चर्च में टाइम पर आ जाओ, कब तक वो समझाएगा? और जब दुख मुसीबत और प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रेयर रिक्वेस्ट देना चालू कर देते हैं, चर्च जाना शुरू कर देते हैं। ये मतलबीपन क्यों? क्या प्रभु ने हमें मतलबीपन सिखाया? डोमिनेट करना, अपने लोगों को क्या, दूसरों को भी क्या बेइज्जत करना सिखाया प्रभु ने? आई डोंट थिंक सो। या किसी पास्टर ने सिखाया हो? क्यों करते हम ये सब? और जिसके कारण हमारी ब्लेसिंग्स रुक सी जाती है और हम परेशान, लाचार, और तो और हम लोग बीमारी, मुसीबत, लड़ाई झगड़ा, या हमारे पास से पैसों की कमी होना, किसी से बोरो करना या मांगना, ये सब चालू हो जाता है। हमारे पास सामर्थ्य उठने लगता है, आशीष उठने लगती है, प्रभु का प्रेम उठने लगता है। क्यों नहीं समझते हम ये प्रभु की बातों को? मेरे प्रियो,
मत करो डोमिनेट किसी को, मत करो बेइज्जत किसी को। जो है जैसा है उसके लिए प्रार्थना करो, उसको समझाओ, बताओ, चेताओ। अपनी बातें अपने तक रखो, वचन तक रखो, प्रभु तक बताओ, वरन किसी को ना बताओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो आपको फायदा उठाएगा इसी चीज का। जो बीज आप बो रहे हैं वही ना आप काटोगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से अपने लोगों का, अपने पासवान का, चाहे वो आपकी फैमिली का पासवान क्यों ना हो, ऑल गुड बोले तो अच्छा है, सब अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। हमें जो प्रभु ने दिया है उतने में सेटिस्फाइड रहे, ना लालच में रहे। और लालच जब हम किसी से उम्मीद नहीं करने लगते हैं और हम किसी की कुछ करते नहीं है तो हम उसको डोमिनेट करने लगते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होने लगती हैं तो हम उसको डोमिनेट, क्रिटिसाइज करने लगते हैं। यदि मैं आज एग्जाम्पल, मैं किसी को पैसे देता हूँ, कल तक तो वो मेरी बुराई कर रहा था, आज मैं उसके लिए दुलारा हो जाऊंगा, ये मतलब ही पर खुद का प्रभु ने क्या सिखाया, वचन ने सिखाया, चर्च ने सिखाया क्या? मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। हम मसीहों को वेरी क्लियर बोल रहा हूं, ऐसे में आपकी आशीष खो जाएंगी। बहुत लोग हैं जो दुआ प्रार्थना चर्च करते हैं, यस, टाइमली दुआ प्रार्थना चर्च भी जाते हैं, और मन गंदा है तो प्रभु कैसे कार्य करेगा? कैसे कार्य करेगा? मत करो डोमिनेट। अपने लोगों की जितनी तारीफ करोगे दूसरे लोग बताएंगे कि अरे आपके लोग तो आपकी तारीफ करते हैं, आपके रिलेटिव्स आपकी तारीफ करते हैं। भले ही आप अच्छे हो या ना हो, जब आप 4 लोगों से सुनोगे कि भैया आपके लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, सो डैट उसका मन पिघलेगा और वो आपके लिए करने लगेगा। जब हम किसी के लिए सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई हमारे लिए करे, तो इट मीन्स ये है कि हमको भी उसके लिए करना चाहिए। पहले करो तो। मेरे को आज कई पास्टर्स मिलते हैं, आप हमको सपोर्ट करोगे, आप हमारे लिए करोगे तो हम करेंगे। धंधा बना के रखा हुआ मसीहों ने। दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी बैड माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूली। ऐसे में आपकी छवि खराब हो जाएगी। पहले करो तो। हर चीज का समय है, परमेश्वर बात करेगा। थोड़ा सा धैर्य रखो, प्रार्थना में रहो। वो सारी बातें जो आप डोमिनेट किसी को कर रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो, 4 के सामने, अकेले में या आमने सामने, अपने लोगों के सामने, इससे अच्छा ये है कि आप उसके लिए अच्छा करें। और दूसरा ऑप्शन है प्रार्थना में रखें, उपवास और फास्टिंग के साथ, यदि आप प्रभु के बिलीवर हैं तो। Did you understand, my dear brothers and sisters? मत करो डोमिनेट, मत नीचा दिखाओ किसी को, और अपने को हाय बताने से कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान अपने काम से जाना जाता है, शक्ल सूरत और डेजिग्नेशन से नहीं, या आपके पास अच्छा पैसा है उससे नहीं। आज आपकी इज्जत इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पास अच्छा डेजिग्नेशन, अच्छा घर है, परिवार है, सब कुछ है। और यही अगर चीज़ चली गई, प्रभु ने छीन लिया, ले लिया, तो क्योंकि वो तो कहता है जो है वो ले लिया जाएगा, फिर क्या करोगे? हाथ मलते रह जाओगे। मिलेगा गंदा मैल, मिलेगा कभी कभी, देखना। ऐसा नहीं होता है, ऐसा मत करें। अपने लोगों को एनकरेज करें, अपने लोगों को उठाएं,
चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी, यदि आपका आदमी दारू पीता हो या गलत झपकारे भी करता हो या गलत बिजनेस भी करता हो, तो भी उसकी तारीफ करे। प्रभु सब देख रहा है, देखेगा, बताएगा। किसी पर भी दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, और किसी प्रभु के दास को न बोले कुछ, क्योंकि बोलने का अधिकार नहीं है। हमको कोई अधिकार नहीं है कि किसी को हम जज करें। हम क्यों ना अपने आप को जज कर लें? हम दूसरों को सुधारने के बजाय हम खुद क्यों नहीं सुधर रहे हैं? हमारे अंदर जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है, जबकि हम लोग दुआ प्रार्थना आराधना कर रहे हैं और कहते हैं कि भैया वो शख्स तो भैया दुआ प्रार्थना में नहीं है। आप कितने हैं? दूसरे को कहने से, दूसरे की उंगली उठाने से कुछ नहीं होता। लुक एट योरसेल्फ, लुक एट योरसेल्फ, देन यू विल बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे प्रियो, मैं कह रहा हूं बार बार, परमेश्वर की आशीष को ना अपने से दूर करें। नहीं, वो मिनिस्ट्री अच्छी नहीं है, वो पास्टर अच्छा नहीं है, वो उसका वचन अच्छा नहीं है, उसका ये अच्छा नहीं है। अरे आप में क्या है? आप में काबिलियत है तो आप ही करना स्टार्ट कर दो यार। आप ही करना स्टार्ट कर दो। अच्छा, इंजन चलता तब बोगी चलती है। आप तो सीखो, फिर सिखाओ किसी को। जो शख्स गलत नहीं है तो आप उसको गलत कैसे ठहरा रहे हो? वो इसलिए क्योंकि आपकी वो सुन नहीं रहा है, वो इसलिए कि आपकी वो मान नहीं रहा है, वो इसलिए कि वो आपको इज्जत नहीं दे रहा है, वो इसलिए कि वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, वो इसलिए कि वो आपको अपने साथ लेकर नहीं जा रहा है। कारण क्या है? अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि हमारे अंदर क्या ऐसी कमी है जिसके कारण हमारे लोग या दूसरे लोग हमसे दूर हो रहे हैं। जो भी बात है, सामने आमने होकर के बैठ के शालीनता के साथ, दुआ प्रार्थना के साथ बैठ के बात करें। और वो भी नहीं बनता है, टाइम नहीं है, तो फिर आप प्रभु के साथ में बैठ के बात करें। जब आप पर्सनल प्रेयर करते हैं, आधे घंटे 15 मिनट की पर्सनल प्रेयर आपने कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आशीषित और ब्लेस्ड हैं। और ये मत कहना कि मेरे पता दुनिया भर का सारी चीजें हैं। वो आपकी कमाई से माइंडेड, किसी ने आपको विरासत में दिया नहीं है। और यहाँ तक कई लोग, मसीह लोग, अपने लोग दूसरों की प्रॉपर्टी को छीनने के लिए, हथियाने के लिए बैठे हुए हैं, और बैठ जाते हैं और फन फना के बैठे रहते हैं और कहते हैं कि उससे अपना नाम लिखवा देते हैं और बोलते हैं जब ये मेरा हो गया। ऐसा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अपने आप को टटोलने कि हम कितने पानी में हैं। दूसरों पर लाछन दोष लगाना बहुत आसान है मेरे प्रियो, लेकिन उतना ही कठिन अपने आप को टटोलना मुश्किल है। डू नॉट जज। वो आपके लिए क्यों नहीं कर रहा है, आपके लिए क्यों नहीं सोच रहा है, उसका कारण समझने की कोशिश करें, तय तक जाए और आगे बढ़े। जहां कमी नजर आए आप में या हम में, उसको ठीक करने की कोशिश करें, रिपेंड करें परमेश्वर से, और दूध डालने से पहले अपने भाई को मना ले। नहीं तो बहुत हैं इनवाइटेड नर्क के लिए। कई लोग बोलते हैं कि नर्क में जाओगे, गलत करोगे तो आत्महत्या करोगे, नर्क में जाओगे। गलत फहमी है, उनका कोई न्याय ही नहीं है। जब उनका जो सुसाइड कर रहे हैं उनका न्याय नहीं है, आपने कैसे सोच लिया? वो तो भटकेंगे, भटक रहे हैं सदियों से, वो तो भटक रही हैं आत्माएं। लेकिन हम क्यों भटक रहे हैं? वचन जानने के बावजूद भी हम क्यों भटक रहे हैं? किस खुशी में भटक रहे हैं?
जबकि हमारे पास दुआ, प्रार्थना, आराधना सब कुछ होने के बाद, सारी ब्लेसिंग्स होने के बाद भी हम भटक क्यों रहे हैं? हम अभी भी परेशान, विचलित क्यों पाए जाते हैं? जरा समझने की कोशिश करें। यही कारण है, हम इसलिए भटक रहे हैं। हम दूसरों में ऐप इसलिए देखते हैं क्योंकि हम खुद को नहीं देख पा रहे हैं। हम दूसरों पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उतने ही समय हम दुआ प्रार्थना में क्यों नहीं होते हैं? उतने ही हम लोग बुराइयां करते हैं, हम लोग दुआ प्रार्थना में क्यों नहीं होते हैं? वो है ना, करने धरने वाला सब कुछ करेगा। प्रार्थना में ताकत है, लोगों की बातों में ताकत नहीं है। वो ज्ञान देंगे और ऐसी ज्ञान देंगे कि आपका घर टूट जाएगा, आपका परिवार टूट जाएगा, आपकी मिनिस्ट्री टूट जाएगी, आपका ऑफिस का वर्क टूट जाएगा। चाकलूसी करना बंद करे, झूठी बातें, खराब बातें करना बंद करे, आशीष पाओगे। नहीं तो फिर ऐसी भटकते रहोगे। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए कुछ भी बोलना। अपने आप को ठीक कर लें। यदि वो गलत कर रहा है आपके साथ, तो फिर आप उसके साथ तो अच्छा कर लें। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट करवाया था आपके लिए पास्टर जी, आपकी मिनिस्ट्री के लिए। खुद के लिए कभी करवाया है? खुद के लिए कभी करवाया है कि मैं गलत हूँ, मैं दोष लगाते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करे। मैं वे विचार कर रहे हैं, मैंने दूसरे का घर हड़पा है, मैंने रिश्वत से घर को लिया है, नौकरी को लिया है। प्रार्थना करे कि मैं सुधर जाऊं, मैं दूसरे पर दोष ना लगा पाऊं और एलिगेंस ना लगा पाऊं, झूठ ना बोल पाऊं। मैंने बहुत बुराइयां करी, जिस ऊंचा आराधना प्रार्थना करते हैं हम। अपने लिए क्यों नहीं करवाते हैं प्रार्थना, हमेशा दूसरों के लिए? खुद तो ठीक हो जाओ भाई। जब इंजन का ब्रेक फेल हो जाएगा या इंजन ही फेल हो जाएगा तो वो बोगी कैसे लेकर जाएगा? और जब तुम सक्षम हो, परिवार में कोई एक जन सक्षम है, तो उसे उम्मीद ज़्यादा लालच वाला नहीं करना चाहिए। हर एक की मजबूरी होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी जानने की कोशिश किया है कि आपकी मिनिस्ट्री में, आपके कार्य में, आपके ऑफिस में क्या चल रहा क्या नहीं? कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस डिमांड ड्राफ्ट दे देंगे, डिमांड ड्राफ्ट। क्या प्रभु हमें ये सब सिखाते हैं? I don't think so, my dears. I don't think so. मैं ऐसा नहीं सकता। ज़रूरत है हमें खुद को बदलने की, चेंज करने की, तब हम दूसरे को चेंज करें। मैंने एक एग्जाम्पल कई बार दिया है और अभी भी वही दे रहा हूँ, महात्मा गांधी साहब का। बच्चे की बच्चे की संगति बुरी हो चुकी थी, आदत से लथपथ हो चुका था। मालूम है उसे चालाकी से शैतान ने उसमें क्या कार्य किया कि तू तैयार हो जाया कर। दोस्तों ने भी ज्ञान यही दिया कि तू तैयार हो जाया कर, नहा धो लिया कर, बिना आनाकानी करे, कॉपी बस्ता उठा, यूनिफॉर्म पहन और चले आ हमारे पास खेत में। तो बोला ठीक है यार, ऐसे तो हमको टाइम भी मिल जाएगा, हम दोस्ती में स्पेंड भी कर लेंगे। उसने ये फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लिया। एंड यू नो क्या हुआ? बहुत समय तक वो स्कूल ही नहीं गया, जबकि वो अपने मम्मी पापा को अंधकार में रखा हुआ था, अपने लोगों को अंधकार में रखा हुआ था। यू नो एक दिन उसका अध्यापक, उसका टीचर उसके घर पे पहुंचा बड़े बोझ के साथ, रजिस्टर्ड अटेंडेंस लेकर के, सबूत के साथ, प्रूफ के साथ। उन्होंने कहा डियर सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, नमस्कार जी, कैसे आना होगा सर? मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ, और वो ये कि आपका बेटा कई समय से स्कूल में आ ही नहीं रहा है।
पिताजी बोलते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं सर, वो तो रोज़ नहा धो के लंच बॉक्स पैक करा के नाश्ता करके यूनिफॉर्म पहन के वो स्कूल की ओर टाइम से निकल जाता है, और आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा आ ही नहीं रहा। बोले सर यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप ये अटेंडेंस रजिस्टर देख लीजिएगा, स्कूल चलिएगा और वहाँ पर आप बच्चे क्या टीचर से भी पूछ लीजिएगा। उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेशन किया, उस दिन ड्यूटी नहीं गए और बच्चे के लिए चिंतित थी कि वो कहाँ पर जा रहा है, उसकी फीस फालतू की जा रही है। हर माता पिता को लगता है, चिंता करते हैं। उन्होंने वही किया, उन्होंने वही किया। उसके बाद स्कूल में जाके चेक किया, इन्वेस्टिगेट किया तो कई समय से नहीं आ रहा। उन्होंने नौकरी पे ड्यूटी पे नहीं गए, छुट्टी ले लिया और अपने बच्चे को पूरे गांव भर में ढूंढा, पता चला वो खेत के पीछे अपने मित्रों के साथ बैठा था। और जैसे ही उसके मित्रों ने उसको देखा ही नहीं, भाग गए, मक्खी की तरह, मच्छर की तरह उड़ गए। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, उसके पापा ने उसको प्यार से मार के, पीट के, गालियों से, सब चीज़ों से समझाया, उसकी समझ में तब भी ना आया, हाँ हाँ करता रहा कई वक्त तक। और उसके बाद जब वो हार गया, निराश हो गया, हताश हो गया, तब उन्होंने गांधी जी के पास उनको लेकर गए। सारा केस बताने के बाद उन्होंने यही कहा कि आप नेक्स्ट वीक आइए, इसी दिन इसी समय आइए, और वो एक हफ्ता वेट करे। और उन्होंने जब वो लोग प्रकट हुए, दोनों बाप बेचे, तो उनको समझाया, बच्चे को समझाया कि आप ऐसा ना करें। जिस तरह से समझाया उस बच्चे की समझ में आ गया और उसने वो गलती नहीं किया, उससे माफ़ी मांगा, रिपेंट किया, उससे वो वापस से गलती नहीं किया, वो संगति छोड़ दिया। ये अच्छी संगति तुम्हें बिगाड़ देगी, बना देगी, और बुरी संगति आपको बिगाड़ देगी। यहाँ पर भी वही आलम है। और उन्होंने जब समझाया तो उसने दोबारा से वो हरकत नहीं किया। हम लोग मसीह लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसीलिए हमारी प्रार्थना रुकी है और आशीषें रुकी हुई हैं। उसके पिता ने कहा कि सर आप तो लास्ट वीक में भी समझा सकते थे। उन्होंने बोला मैं तो उस समय खुद गलत था, मैं तो खुद स्मोक कर रहा था, मैं क्या उसको सिखाता। माना कि मैं सिखा भी देता हूँ, मान लो बाय चांस मेरे वेंटिलेटर खिड़की या कहीं से भी उसको समझ में सुनने को समझ में मिलता तो वो और बिगड़ जाता। इसलिए मैं उसको सुधारने से पहले खुद सुधरा। मैं खुद सुधरा। इस एक हफ्ते का टाइम मैंने आपसे इसलिए मांगा। मैं वही कह रहा हूँ, यदि हम अपने लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, अरे तू ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, ये है वो है, तुमको प्रचार करना नहीं आता, तुमको बाधा बजाना नहीं आता, तेरे को टैलेंट नहीं है, तेरा एजुकेशन नहीं है, ये लोग डाउन कर रहे हैं। सब कुछ जानने के बाद डोमिनेट कर रहे हैं। अपने आप का, अपने गिरीवाल को देखो कि आप पहले अपने आप को चेंज करें तो प्रभु आपकी दुआ प्रार्थना सुनकर के आपको और आशीष परिपूर्ण भाई बकरी सदा सर्वदा इस्तेमाल करेगा। Did you understand? डोमिनेट मत करो किसी को भी, चाहे वो आपका सगा हो, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी बात होती है, शांति से बैठ करके बात करें। उससे पहले आप लोग अपने प्रभु से डिस्कस करें, उस चीज़ को प्रभु के सामने रखें। प्रभु जी, जब हम डिस्कस करते हैं तो जो भी हम डिस्कस करते हैं वो लड़ाई झगड़े का कारण ना हो, मिसगाइड ना हो, वरन जो हम समझाते जो भी कुछ है वो चीज़ क्या हो, समझ में आए और बदलाहट आए हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में, नौकरी में, हमारे चर्च में, हमारी फैमिली में। हर बात को प्रभु के सामने रखो। हो सकता है कि आप अपने फैमिली को समय नहीं दे पाते हो या वो आपको नहीं दे पाते समय, वर्क के कारण, मिनिस्ट्री के कारण या किसी भी चीज़ के कारण। तो प्रभु क्या बहुत छोटा है, लोग क्या बहुत बड़े हो गए जिसको हम अपने घर की बातें बता रहे हैं, या लोगों को
ये बताते कि भैया वो बहुत खराब है और मैं बहुत अच्छा हूँ। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स? अपने आप को सही प्रिटेंड करना बेवकूफ़ी है। मैं तो यूँ कहूँगा कि वो राजस्थान का भी एक उदाहरण मैंने दिया था। ऑर्चर्ड बर्ड राजस्थान में रहती है और इतनी भारी और इतनी बड़ी होती कि उड़ नहीं पाती, लेकिन कहलाती वो बर्ड। शिकारी कुत्तों ने देखा नहीं, उसका चील हरण के लिए दौड़ लगा लिए और अपनी जान बचाने के लिए ऑर्चर्ड दौड़ लगाती, जहाँ थक जाती है तो रेगिस्तान के किसी भी पौधों में अपना मुंह को डाल लेती है, सोचती है या सोचता है मैं दिख नहीं रहा, मैं दिख नहीं रही। अफसोस, अपने आप को धोखा देने से अच्छा वो शिकारी कुत्ते आके उसका पत्ता साफ कर देते, क्योंकि हम गलत फहमी में हैं। हम गलत फहमी में क्यों जी रहे हैं, जबकि वचन जानने के बाद भी। यदि आप दुआ प्रार्थना आराधना या चर्च करते हैं और उसके बाद ऐसा मंसूबा है, आपके अंदर ऐसा ख्याल है, ऐसा डोमिनेट अपने लोगों को बेइज्जत या दूसरों को भी बेइज्जत करने का ऐसा ख्याल है, तो आई एम टेलिंग यू कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। सब कुछ होने के बावजूद भी अंत के दिनों में आप बिल्कुल अकेले ना हो जाओ, कहीं देर ना हो जाए, किसी को पता चलेगा वो कहेगा चिड़िया चुग गई खेत, आया दूल्हा ले गया रानी अपनी कुमारियों को। वो लाइन सुनना चाहते हो तो करो जो मन का करना है, मत करो ऐसा गलत काम जो परमेश्वर के विरोध हो। मत बेइज्जत करो अपने लोगों को कि सामने वाला आपसे और दूर हो जाए, या आपका स्टाफ वाला, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, आपका कोई भी जन। आज कई लोगों जानता हूँ कि उन लोगों की तो अपने ही परिवार, अपने ही लोगों से ही नहीं बनती और प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसा हर जगह है। कोई आपका रिश्तेदार, आपका लोग, आपके कलीग लोग, आपके फ्रेंड्स आपको समय क्यों नहीं दे रहे हैं? वो समय आपको दे रहे हैं आपके लोग जिनके साथ आप बुराई कर रहे हो, जिनके कान बुराई सुनने के लिए तरसते हैं और मुंह 10 जगह उस बात को फैलाने के लिए। ऐसों के पास टाइम है, ऐसे लोग दुआ प्रार्थना में नहीं होते। करते रहो दुआ प्रार्थना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम गलत हैं। जब तक सही नहीं होंगे तब तक कुछ भी चीज़ सही नहीं होगा। Do not dominate, do not insult your peoples, your neighbors, your family members, your church members. Look at yourself. Is the day to change yourself. Is the day to repent in front of Christ. और उसके बाद नई सृष्टि बन जाए। देखना परमेश्वर कैसे आपको बेशुमार आशीष से परिपूर्ण करता है। देखना कैसे वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देता है। आप खुद इमेजिन नहीं कर पाओगे कि आपकी लाइफ में कितना अच्छा हो रहेगा। सब हरा भरा हो जाएगा, सब ब्लेस हो जाएगा, एवरीथिंग। अरे मेरा ये नुकसान कर दिया, अरे मेरा वो नुकसान कर दिया। अरे तुमने किस क्या और कितना नुकसान किया, जरा देख जानने की कोशिश किया है? सिर्फ अपना अपना, मैं, मेरा, बस इतना ही। क्यों भाई? ये धन दौलत प्रॉपर्टी और जो जिनके साथ बुराई और गलत करते हो, क्या वो उनको भी स्वर्ग लेके जाओगे? या प्रभु को रिश्वत, इतने कंजूसिया ऐसा कुछ करके आप प्रभु को क्या रिश्वत देना चाहते हैं? जब वो राजा नहीं दे पाया, कुछ नहीं कर पाया और नर्क में बैठ करके बोलता है लाजरस, ए लाजरस तो बूंद पानी दे दे। वहाँ पे पानी के लिए तरस रहे, यहाँ पे गर्मी होती है, थोड़ी सी हम पानी पे पानी पी जाते हैं, चाहे वो कितनी भी बॉटल आए, वी परचेस दैट। कहीं जाते हैं तो उनको पानी ऑफर किया जाता है सबसे पहले।
वहाँ पर कोई ऑफर करने वाला नहीं है, चाहे आपने किसी को कितना भी पानी पिलाया। कभी भी एहसान मत गिनाओ कि मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। आपने जो भी किया वो आपने अपने लिए नहीं, वरन अच्छे कार्य जो किया है वो प्रभु के लिए किया है, वो आपने अच्छा बोया है। बोल करके बताओगे तो आप घट जाओगे। आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी प्रार्थना, एवरीथिंग, और जो है वो भी जब ले लेगा तब जाके समझ में आएगा। और अभी जो तेरे पास है ना के बराबर है। मैं बता रहा हूँ, अपने एटीट्यूड को चेंज कर लो, अपने ग्रैटिट्यूड को, अपने ईगो को चेंज कर लो। अपने आप को इतना बड़ा मत बताओ कि दुनिया छोटी लगने लगे आपको, और उनके सामने एक चींटी से भी माइक्रो इंसेक्ट बन जाओगे, इतनी इज्जत मिलेगी बस आपको। मैं जब रात में ऑनलाइन सर्विसेज देता हूँ, लाइट ऑन किया तो मैं देखता हूँ कि मेरे बेडशीट पर बिल्कुल छोटे छोटे माइनर माइक्रो इंसेक्ट आ जाते हैं, फ्लाइज आ जाते हैं। इतनी सोच ना रखें, इतनी नज़र से किसी को ना देखें। वी ऑल आर इक्वल। 2 कुरिन्थियों 5:20 में प्रभु जी क्या कह रहे हैं? पौलुस भाई, वी आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, हम लोग राजदूत हैं। हम जिसके लिए प्रार्थना करेंगे वो जिंदा होगा, वो चंगा होगा, हील होगा, टेस्टमनी आएगी। ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास भी ये दान नहीं है। हम लोग वो गाते, वो बजाते, वो खुशियाँ मनाते, वो टैलेंट है हमारे पास। इंग्लिश का है, मैनर, एटिकेट, डिसिप्लिन, सारी चीज़ का है। उसके बावजूद भी हम ये छोटा कार्य, यानी कि इतना बोल करके हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं, प्रभु को छोटा कर लेते हैं। हम लोगों को बताते हैं और प्रभु की औकात को नीचे कर देते हैं। कई तो ऐसे हैं कि आपको ऐसे दुआ करना चाहिए, आपको दुआ प्रार्थना ऐसी इंटरसेसरी होना चाहिए, ऐसे चर्च लेना चाहिए। खुद के पास चर्च नहीं है, खुद के पास मिनिस्ट्री नहीं है, खुद के पास कुछ नहीं है, बट सिखाने के लिए बैठे। खुद तो सीख लो मेरे प्रियो। खुद तो सीख लो, तब दूसरे को सिखाना। खुद की तो मिनिस्ट्री जनरेट करो, तब दूसरे की मिनिस्ट्री में ज्ञान देना। खुद गलत होने के बावजूद आप दूसरे को गलत नहीं ठहरा सकते। जज योरसेल्फ, डू नॉट जज अदर्स। काबिल बनो, सक्सेस के पीछे ना भागो, सक्सीड होते, सक्सीड के पीछे भागो। और तभी होंगे जब हम में परिवर्तन आ जाए। ये लग्जरी कार, लग्जरी बंगला, लग्जरी सोफा सेट, टीवी, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। ब्रांडेड 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 ज्ञान देना बस। अरे हमारी ब्रांडेड सोच होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए, दिल ब्रांडेड होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए ब्रांडेड, कान होना चाहिए, मुंह होना चाहिए जिससे बुराई करते बुराई सुनते हैं, गलत चीज़ें उठाते हैं, गलत जगह जाते हैं। पीठ पीछे के सामने नहीं कर सकते तो पीठ पीछे गलत कर रहे हैं। अब ब्रांडेड लोग वही हैं जो 1,44,000 हैं। अब ये मत कहना कि एक जगह लिखा हुआ था कि स्वर्ग में एक भारी भीड़ भी है। यस, लिखा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि आप उसमें दिख पा रहे हो कि नहीं, आपकी परछाई इसमें दिख पा रही कि नहीं। आपकी सोच इतनी गंदी है और दुआ प्रार्थना 10-15 मिनट की 2 घंटे का चर्च करके आप अपने आप को राइचसनेस शो करना चाहते हैं। व्हाट इज द मीन?